आपके अपने चैनल लकी डिशेन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें। लॉकडाउन का पालन करके हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना में चल रहे अवैध शराब के कारोबार से। शहर में खुलेआम शराब की होम डिलीवरी सुविधा का दावा हुआ है। सोशल मीडिया साइट पर बेनीसागर शराब दुकान के नाम पर चल रहा कारोबार आबकारी व पुलिस को खुली चुनौती दे रहे शराब कारोबारी, क्वारंटीन सेंटर तक पहुंच रही शराब मदहोश मिला श्रमिक। प्रदेश भर में शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है, बावजूद इसके लोगों को सहजता से घरों पर ही शराब परोसी जा रही है। अभी तक तो यह काम चोरी छिपे होता था, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रचार कर होम डिलीवरी का दावा किया जा रहा है। इसका खुलासा जब हुआ जब सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर बेनीसागर मोहल्ला वाइन शॉप के नाम से एक पेज नजर आया। इस पेज में बाकायदा बताया गया कि हम लॉकडाउन में लोगों को शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। शराब के शौकीन लोगों के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर 9861827375 दिया गया है, जिसमें फ़ोन पर शराब होम डिलीवरी कराई जा सकती है। पन्ना होम नेटवर्क की टीम ने नंबर की वैधानिक जांचने के लिए उक्त नंबर पर फ़ोन किया, जो विकास पटेल नाम के व्यक्ति से संपर्क हुआ। विकास ने बताया कि पन्ना में वे कहीं भी शराब उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर शराब का ब्रांड व होम डिलीवरी हेतु पता उपलब्ध करा दें। शराब उपलब्ध कराने के लिए 50% राशि उसके द्वारा एडवांस अपने खाते पर मांगी गई। इस तरह यह पाया गया कि यह मैसेज फेक नहीं है। नंबर पर संबंधित व्यक्ति मैसेज में दी गई जानकारी के अनुसार ही संवाद करता दिखा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब कारोबारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। बिना किसी डर के खुलेआम शराब की होम डिलीवरी का दावा किया जा रहा है, बावजूद इसके आबकारी विभाग या पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। इस संबंध में जब पुलिस व आबकारी विभाग से बात की गई, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की बात कोरी बकवास है। किसी को भी होम डिलीवरी करने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि ऐसा हो रहा है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में शराब की लगातार सप्लाई कई गुना अधिक दामों में हो रही है। शराब की होम डिलीवरी के संबंध में जब पीएचएन की टीम ने शराब के शौकीन लोगों के घरों में जाकर देखा तो वहां हर ब्रांड की शराब उपलब्ध थी। लोगों को लॉकडाउन में शराब की कोई कमी देखने को नहीं मिली। बताया जाता है कि होम डिलीवरी शुल्क के साथ आसानी से शराब लोगों को उपलब्ध हो रही है। वीडियो में दिख रही है शराब पुरानी नहीं है, आज भी लोगों के घरों में मौजूद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह शराब का कारोबार बेरोक टोक जारी है। शराब की कालाबाजारी जहां शहर में घर तक होने का दावा हो रहा है, वहीं प्रशासन की चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्वारंटाइन सेंटर तक शराब बेरोक टोक पहुंच रही है। ऐसा एक मामला अजयगढ़ में सामने आया। यहां बालक उत्कृष्ट छात्रावास अजयगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में एक श्रमिक छठी दीन नामदेव पिता सीताराम नामदेव 27 वर्ष, जिसे 2 दिन पूर्व शाहनगर से यहां शिफ्ट किया गया है, वह आज शराब के नशे में मदहोश मिला। इस संबंध में जहां यहां के प्रभावी व अधीक्षक लखनलाल प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यह श्रमिक किसी न किसी बहाने बाहर जाता है। शराब उसे कहां से मिली इसकी उनके पास जानकारी नहीं है, लेकिन वह शराब पीकर आया है। गौरतलब है कि जहां जिले में शराब पूरी तरह बंद है, ऐसे में घर तो दूर क्वारंटाइन सेंटर में बंद श्रमिकों तक यदि शराब पहुंच रही है तो यह प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। यह वारदात अपने आप में शराब की कालाबाजारी और माफियाओं के रुतबे को बयां करने के लिए काफ़ी है। आपके यहाँ क्वारंटीन किए गए युवक की दारू पी की वीडियो आ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये परसों आया था, यहाँ छोड़े गए थे 2 बजे के लगभग। शाहनगर से आए थे 2 बजे बोले, तो ये सामने से ये लड़का जो है छठी दिन ये बार बाहर निकलने जा रहा था। मैंने मना किया कि भैया बाहर नहीं जाना है, यहीं रुको, तो नहीं मानता था। जब दाएं बाएं हम हो जाएं तो कहीं गुटखा लेने के बहाने कहीं कुछ, तो गर्ग जी से हमने भी बताया, तो गर्ग जी आके समझाए हैं। सुबह उससे मूरत सिंह माँ साहब से भी बताए हैं, तो वो भी डांटे समझाए हैं, तो वो मानते नहीं। अब दारू चाहे जहाँ से मंगाई हो ये मालूम नहीं है मुझे। नशे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, इसकी यदि कल की कोई घटना होती इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैंने सभी अधिकारियों को बता दिया है, अपने जो वरिष्ठ हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब से भी, गर्ग जी से भी, सभी को सूचना दे दिया है। पुलिस वाले भी आए थे, वो सब देख समझ गए।
ये कब कितने बजे से नशे में है ये? यही 12 बजे के लगे। कितने लोग थे? वो अकेले वही घर सफी। आपका नाम? मेरा नाम लखनलाल खिले, किस छात्रावास से? कष्ट बालक छात्रावास। शराब की कालाबाजारी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे शराब कारोबारी से वरिष्ठ पत्रकार नदीमुल्ला खान ने जब बात की तो देखिए किस तरह कारोबारी ने बिना किसी झिझक के घर पर शराब उपलब्ध कराने का दावा किया। हेलो, हाँ बोलिए भैया, कौन बोल रहे हैं? विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास भाई, ये आपका नंबर डला हुआ था यहाँ फेसबुक में। जी जी। हाँ, तो ये जो कंटेंट लिखा है वो सही है? सही है सर। तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो कहाँ, मतलब घर पे ही दे देंगे कि कलेक्ट करना पड़ेगा? देखो, जिधर भी आप मंगाएंगे, हाँ, उधर ही आ जाएगा। तो घर पे चाहिए था यार भैया। हाँ, कहीं पे मंगा लो, अपना एड्रेस जहाँ के लोकेशन डालोगे ना, उधर ही डिलीवरी करा देंगे इधर से ना। तो मैसेज करना पड़ेगा? जी जी, अपनी लोकेशन या एड्रेस डालना पड़ेगा ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, पैसे मतलब घर पे ही दे देंगे। सर देखो, इधर से कितना सामान मंगाएंगे, कितनी बोतल मंगाने का ना? दो बोतल चाहिए सिमरनॉफ की। हाँ, 50% भैया देखो पहले जमा करना पड़ता है इधर। अच्छा, 50% पहले जमा करना पड़ेगा जी। तो जमा कैसे करेंगे, कोई अकाउंट नंबर बताएंगे? हाँ, वो कुछ भी कर दो, ऑनलाइन कैसे भी करना होगा, तो हाफ पेमेंट जमा करना पड़ता है, इधर से बिल कटा के देना पड़ता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होता। ठीक, हम व्हाट्सएप पे आपको देते हैं। ओके। इस मामले में हरि सिंह ठाकुर थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना ने बताया कि इस तरह से शराब की होम डिलीवरी यदि हो रही है तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा एफआईआर भी कराई जा रही है। वहीं बीएस परिहार जिला आबकारी अधिकारी पन्ना ने कहा कि शराब की होम डिलीवरी की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा करना गलत है। सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रचार की जानकारी हमें भी मिली है। इस संबंध में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर को बता दिया गया है। मामले पर हम एफआईआर करा रहे हैं। जहां क्वारंटाइन सेंटर का मामला है तो वहां जाकर हमने बात की। उक्त व्यक्ति को शराब यहां नहीं मिली, वह महाराष्ट्र से अपने बैग में ही शराब लेकर आया था। टाइगर रिजर्व में हथनी मोहन कली ने दिया मादा बच्चे को जन्म। पन्ना टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान। पन्ना टाइगर रिजर्व में हथनी मोहन कली ने एक सदस्य मादा बच्चे को जन्म दिया। यहाँ हाथियों के कुंभ में एक नए और नन्हे मेहमान के आ जाने से खुशी का माहौल है। 18 वर्षीय हथनी मोहन कली का यह दूसरा बच्चा है। इसके पूर्व इस हथनी ने पन्ना टाइगर रिजर्व में वान्या नाम के मादा बच्चे को जन्म दिया था, जो अब 5 वर्ष की है। इस नन्हे मेहमान के आ जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का उम्र बढ़कर 15 हो गया है। हाथियों के इस कुनबे में दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी बस्तरा भी शामिल है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संकट के इस दौर में पन्ना टाइगर रिजर्व से नन्हे मेहमान के आगमन की आई यह खबर सुकून और खुशी प्रदान करने वाली है। पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ईश्वर चंद्र झरांडे ने जानकारी देते हुए आज बताया कि हथनी मोहन कली ने 27 अप्रैल को रात्रि 1 बजे पन्ना टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र त्रिनोता स्थित हाथी कैंप में मादा शिशु को जन्म दिया है, जिसका वजन 90 किलोग्राम है तथा हथनी व बच्चा दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मादा शिशु अपनी मां का दूध पीने के साथ साथ कुनबे में शामिल नन्हे सदस्यों से अटखेलियां भी करने लगी हैं। विदित हो कि मौजूदा समय पन्ना टाइगर रिजर्व में वनराज व गजराज दोनों के ही कुनबे में वृद्धि हो रही है, जो निश्चित ही प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक शुभ संकेत है। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व KS भदौरिया ने बताया कि मौजूदा समय कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का प्रवेश पूर्णतः बंद है। इसके बावजूद हाथी कैंप व आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है तथा नवजात शिशु के पास स्टाफ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। हथनी को दलिया, गुड़, गन्ना तथा शुद्ध घी से निर्मित लड्डू खिलाए जा रहे हैं ताकि नन्हे शिशु को पर्याप्त दूध मिल सके। हथनी व उसके शिशु की 24 घंटे देखरेख व निगरानी के लिए स्टाफ की तैनाती की गई है, जिससे अब टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई है। बाघों के लिए व अन्य वन्य जीवों के विश्वविख्यात पन्ना टाइगर रिजर्व अब हाथियों से भी गुलजार हो रहा है। बेहद खुशी का माहौल है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में मोहन कली नाम की हथनी है,
उसने एक मादा हथनी के बच्चे को जन्म दिया है। और हाथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है टाइगर के मॉनिटरिंग में। जैसे कि मानसून सीज़न में हो गया, और जैसे पन्ना की टेरेन है तो बहुत उबड़ खाबड़ जगह होती है जहाँ पे गाड़ी से जाना मुश्किल होता है, और मानसून में भी गाड़ी से जाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में हाथियों से टाइगर की मॉनिटरिंग और सुरक्षा हेतु उसका उपयोग किया जाता है। तो अच्छी बात है कि जो हाथी की संख्या है अपने यहाँ, उसमें और एक हथनी का इजाफा हुआ है। कितनी खुशी है? बिल्कुल खुशी का माहौल है। और हमारे पास पहले 14 हाथी थे, अभी इस बच्चे के साथ में मिला के 15 हाथी हो गए। जिले के लिए राहत की खबर, हरदी के 5 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। शरीफुद्दीन के सामाजिक दूरी बनाने का हुआ लाभ। उत्तर प्रदेश की नरेनी तहसील में कोरोना का पॉजिटिव केस मिलने से पड़ोसी जिले पन्ना में हड़कंप मच गया था। वह उसके संपर्क में ग्राम हरदी के 5 लोग काफ़ी समय तक उसके साथ वह संपर्क में रहे थे, परंतु नरेनी में पॉजिटिव शरीफुद्दीन की समझदारी काम आई और उसने संपर्क में आए सभी लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखी। जबकि ग्राम हरदी के 5 लोग उसके साथ दमोह से सिमरिया तक ट्रक में बैठकर आए थे, परंतु शरीफुद्दीन ट्रक में अकेले केबिन में बैठा, वह सभी के बीच नहीं बैठा। सिमरिया चेक पोस्ट पर सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक साथ रहने के बावजूद अपने साथियों से दूरी बनाए रखने का लाभ यह हुआ कि ग्राम हरदी के सीधे संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिससे अजयगढ़ के प्रशासन ने राहत की सांस ली। वह इन 5 लोगों को अभी भी मॉडल स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। वह उसके सेकेंड कंटेंट में आए 20 लोगों को भी अभी कन्या छात्रावास में रखा गया है। वह इन 20 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। जो सीधे संपर्क में 5 लोग आए थे, उनकी कुछ दिन बाद दोबारा सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने तक इनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। डॉक्टर केपी राजपूत, बीएमओ अजयगढ़ ने बताया कि हरदी ग्राम के जो 5 लोग जो शरीफुद्दीन के सीधे संपर्क में आए थे, उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी दोबारा सैंपलिंग की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से अभी उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को भोजन के पैकेट एवं मास्क वितरित किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला सिंह, सुपुत्र अभिषेक सिंह एवं अमोद आर्य सचिव GV से पन्ना द्वारा शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पन्ना क्वारंटाइन सेंटर एवं बालक छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर पुराना पन्ना में कोरोना महामारी के दौरान जिले से बाहर से आए क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों, श्रमिकों, छात्रों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सर्वप्रथम क्वारंटीन व्यक्तियों को सैनिटाइजर के माध्यम से हाथों को सैनिटाइज कराया गया। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के इस दुर्दांत परिस्थितियों में समाज सेवा में अग्रणी श्रीमती सुशीला सिंह ने क्वारंटाइन व्यक्तियों के हितार्थ व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए अपने ज्येष्ठ सुपुत्र अभिषेक सिंह के साथ क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर सभी क्वारंटाइन व्यक्तियों से संवाद स्थापित करते हुए उपस्थित महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को भोजन के पैकेट एवं मास्क वितरित किए। साथ ही इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने हेतु कामना की। भोजन पैकेट एवं मास्क वितरण के पश्चात श्रीमती सुशीला सिंह, अभिषेक सिंह एवं अमोद आर्य सचिव पन्ना ने क्वारंटीन सेंटर में उपस्थित जनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने की अनिवार्यता, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज किए जाने एवं शासन द्वारा निर्देशित गाइडलाइनों का पालन करने के बारे में सलाह दी। साथ ही इस राष्ट्रीय आपदा के समय कोविड-19 के प्रति अन्य व्यक्तियों के माध्य जागरूकता फैलाने, भ्रांतियों से दूर रहने, आपसी सहयोग एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने हेतु समझाइश दी गई। भोजन पैकेट एवं मास्क वितरण कार्य में हरि सिंह, नगर निरीक्षक कोतवाली पन्ना, आसिफ खान, श्रीमती सविता चौबे, पैरालीगल, वॉलंटियर एवं प्राधिकरण स्टाफ की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री राहत कोष में शिक्षकों द्वारा दी गई 2 लाख से अधिक की राशि। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संकट के चलते जिले के रक्सिया संकुल के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा 2,03,840 रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपर कलेक्टर JP दुबे को सौंपी गई। यह राशि विकासखंड शिक्षाधिकारी RK रैकवार एवं प्राचार्य राकेश खरे की अगुवाई में 1,15,470 रुपये का चेक सौंपा गया। इसके अलावा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वश्री रविशंकर डनायक, संभागीय कोषाध्यक्ष शेषमणि दुबे, रामचरण रैकवार एवं सुनील गुप्ता उपस्थित रहे। प्राचार्य राकेश खरे ने बताया गया कि इसके अलावा नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों द्वारा तथा नियमित शिक्षकों द्वारा 88,370 रुपये की राशि
वेतन से सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई है। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश चंद अग्रवाल द्वारा 1000 रुपये की सहयोग राशि जमा कराई गई है। अपर कलेक्टर दुबे ने सहयोग राशि देने वालों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संकट की घड़ी में अधिक से अधिक सहयोग राशि मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष एवं रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा कराने की अपेक्षा की है। लापरवाह समिति प्रबंधक एवं उपार्जन केंद्र प्रभारियों को स्पष्टीकरण। रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 के लिए जिले में स्थापित उपार्जन केंद्रों का कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले समिति प्रबंधकों एवं केंद्र प्रभारियों को नोटिस दिए गए। इनमें उपार्जन केंद्र देवेंद्र नगर के समिति प्रबंधक बहादुर सिंह चौहान, केंद्र प्रभारी सुग्रीव पटेल, महेवा केंद्र के समिति प्रबंधक ब्रजमोहन सिंह तोमर, केंद्र प्रभारी रंजोर सिंह, अमानगंज केंद्र के समिति प्रबंधक रामशरण तिवारी तथा उपार्जन केंद्र प्रभारी एवं आयरवा केंद्र के समिति प्रबंधक ब्रजेश कुमार दुबे तथा उपार्जन केंद्र प्रभारी को कारण बताओ पत्र जारी किए गए। कलेक्टर शर्मा द्वारा संबंधितों द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सहायक पंजीयक पन्ना द्वारा सहकारिता निरीक्षक उमेश कुमार श्रीवास्तव को उपार्जन केंद्र आयरवा का नोडल अधिकारी नियुक्त कर उपार्जन केंद्र में उपस्थित रहकर उपार्जन कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। शहर के नजदीक आया बाघ, मनोर में दिखा बाघ, मनोर के पास किया बैल का शिकार, लोगों में दहशत, सर्चिंग में जुटी पार्क प्रबंधक की टीम। इन दिनों लॉकडाउन के चलते सड़कों में भीड़ कम है, ग्रामीण इलाकों में भी लोग घरों पर ही है। इसके अलावा पर्यटन गतिविधियां भी पार्क में बंद हैं। ऐसे में वन्य प्राणी भी जंगल की सीमा लांघकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह बाघ को शहर के करीब ग्राम मनोर की आदिवासी बस्ती के पास देखा गया, जहां दोपहर में उसने एक बैल का शिकार किया। बाघ को गांव के पास देखकर लोग खासी भयभीत नजर आए। गांव के निवासी सियाराम आदिवासी, नरेश आदिवासी, ब्रजरानी आदिवासी, सुनवा आदिवासी ने बताया कि बाघ की चहलकदमी से उन्हें खासा डर है। ग्रामीणों को जंगल से महुआ आदि के लिए जाना होता है। अभी तक इस इलाके में बाघ नहीं था, लेकिन अब बाघ होने से लोग खासे डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि बाघ ने एक बैल को शिकार बनाया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। देर रात वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। आज सुबह से सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक बाघ को यहां से खदेड़ा नहीं जा चुका है। इस संबंध में जब पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर SK भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाघ के गांव के पास होने की उनके पास कोई सूचना नहीं। हो सकता है कि यह मामला बफर या अन्य वन मंडल का हो, इसलिए जानकारी प्राप्त कर ही कुछ कहा जा सकता है। गौरतलब है कि इस बाघ के आबादी के पास आने से लोगों में डर है। पार्क प्रबंधन को जल्द से जल्द बाघ को वापस जंगल में भेजने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। किसानों का हो रहा शोषण, अनाज तुलाई एवं भूरा सिलाई प्रति क्विंटल लग रहे 20 रुपये। मामला सिमरिया खरीदी केंद्र का, जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के हित में नई नई योजनाएं लागू कर रही है कि किसानों को इसका लाभ मिल सके, परंतु सहकारिता विभाग के कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं एवं बंदरबांट किया जा रहा है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के सिमरिया मंडी का है, जहां पर अनाज खरीदी केंद्र बनाया गया है ताकि क्षेत्रीय किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। कोरोना संक्रमण बीमारी से पूरा देश प्रभावित है। ऐसे में बेचारे किसान अपना अनाज बेचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिमरिया मंडी खरीदी केंद्र आ रहे हैं, किंतु किसानों को कोरोना बीमारी से ज़्यादा यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है और किसानों को 1 क्विंटल तुलाई एवं 1 बोरी सिलाई कराने में 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो किसानों के साथ उचित नहीं है। जबकि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज खरीदी केंद्रों में तुलाई निःशुल्क की गई है। इस तरह किसानों ने मंडी में पदस्थ प्रभारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। हम तो बहुत परेशान हैं और सिलाई वाले पैसा लेते हैं, तुलाई वाले पैसा लेते हैं। 25 बोरी करने 200 रुपये हमसे लिए। क्या रुपए बोरी लेते हैं? 8 रुपया वो करते। किसी से बात नहीं की? कोई सुनता ही नहीं। अब किसी से जो से कहाँ रिश्वत लेते हैं। आपका नाम? गौतम दहाड़। बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों? 8 रुपये प्रति बोरी तुलाई लेते हैं, 1 रुपये प्रति सिलाई। रेखरा गांव से आए हैं तुलवाने के लिए। क्या लेके आए हो? गेहूँ। कितने कुंटल के? अपना हुआ है 39 कुंटल, 2 खाते में डाला है अपन ने। क्या कह रहे हैं जी लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुलाई लगती है, तुलाई लगेगी, तुलाई देनी पड़ेगी, तो दी है हमने। सिलाई दी, तुलाई दी। आपका नाम?
नरेंद्र पटेल। किसान जो अपने ट्रैक्टर से बोरी नीचे भेड़ पाला करवाओ थे वो किसान देता है, और कांटे से जो अपने अंदर भराई होती है उसका हम देते हैं। नहीं, सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप आ रहा है। 4 किसानों ने अभी बाइट दी है, उन्होंने बोला है कि 8 रुपए बोरी का और 1 रुपए सिलाई का आपके द्वारा लिया गया। नहीं, हमारे द्वारा नहीं लिया गया। तो किसान तो बोल रहे हैं। किसान है, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए कौन रोक सकता है। अजयगढ़ नगर में अधिकारियों सहित पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुंबई से हरदी में आए हुए लोगों के साथ नरेनी के पॉजिटिव आए हुए मरीज की दहशत के बीच लोगों को कोरोना के कहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से आज फिर अनुभागीय अधिकारी वीवी पांडे, तहसीलदार धीरज गौतम व थाना प्रभारी अर्जुन कुजूर, सदर पटवारी निखिल गौतम के नेतृत्व में समस्त थाने के बल के साथ संपूर्ण अजयगढ़ कस्बा क्षेत्र में गलियों गलियों में भ्रमण किया और अनावश्यक बेवजह घूम रहे लोगों को घर में रहने की समझाइश के साथ नगर के जो दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त नसीहत दी। नगर के सभी नागरिकों से अधिकारियों के द्वारा घर में रहने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि बेवजह यदि कोई घर से बाहर निकलता है तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए थाना क्षेत्र की संपूर्ण जनता लॉकडाउन का पालन करे। कस्बा में पुलिस के इस फ्लैग मार्च को देखकर जनमानस द्वारा हौसला अफजाई की गई और कहा गया कि पुलिस की सख्ती के कारण ही अभी तक अजयगढ़ इस भयानक महामारी से सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति केवल अनावश्यक कार्य पर ही घर से निकले और कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत घर पर जाए।